हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब थोड़ा आप व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताइए, कहाँ से हैं आप और कितने वर्ष से प्रैक्टिस कर रहे हैं? अरविंद जी, मैं बेसिकली ललितपुर से ही हूँ और दरभंगा यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ और करीब हमारे 20-22 वर्ष से मैं ललितपुर में चौबियाना में क्लिनिक के माध्यम से जन सेवा करता आ रहा हूँ। ऋषि पॉलीक्लिनिक। ऋषि पॉलीक्लिनिक नाम से मेरी क्लिनिक है और हमारा ध्येय जो हमने अपने शब्दों में कहा जन सेवा। मैंने कभी अपने चिकित्सा प्रोफेशन को किसी भी तरीके से पैसे की तरफ नहीं मोड़ा। मेरा ध्येय केवल ये था कि जो हमारे इर्द गिर्द जितनी भी जो चाहे खिरका मोहल्ला हो, चाहे यहाँ पे नदीपुरा है, यहाँ पे भीमनगर है, या पीछे भी मलिन बस्तियाँ है, बहुत मलिन बस्ती भी और स्लिम एरिया है, चाहे आपका पठापुरा और यहाँ पे कॉलोनी भी जो काशीराम कॉलोनी है उसमें भी काफी ऐसे जो परिवार हैं। तो हमने केवल एक ध्येय हमने अपना बनाया था कि मैं कैसे भी यहाँ पर रहकर और जनता की सेवा कर सकूं और एक बहुत मामूली से जो दवा की कॉस्ट होती है उस पर मैं प्रयास करता हूँ कि जो गरीब परिवार हैं उनके लिए मैं अपने सेवाएं प्रदान कर सकूं और अनवरत रूप से करीब 22 वर्ष से मैं अपनी सेवाएं चौबियाना में अपने ऋषि पॉलीक्लिनिक के माध्यम से देता आ रहा हूं और विभिन्न धार्मिक संस्थाएं हों, चाहे सामाजिक संस्था हो, लायंस क्लब हो और भारत विकास परिषद हो, रेड क्रॉस सोसाइटी हो और श्री रामलीला हनुमान जयंती समिति हो, या बहुत ऐसी जो संस्थाएं हैं, सर्वधर्म समभाव वाली जो भी संस्था है उसमें हमेशा अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास करता हूं और ये मेरा संकल्प मैंने था ही। इसके साथ साथ हमारे पिता स्वर्गीय श्री जगदीश नारायण चौबे एडवोकेट साहब थे, वो भी एक काफी सोशल और धार्मिक व्यक्ति रहे और समाज के प्रतिष्ठित अंग रहे। तो उनके जाने के बाद निश्चित तौर पे मैंने जो उनका एक संकल्प था, एक उनकी सोच थी, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो आप एक समाज सेवी परिवार से आते हैं और कहते हैं कि कई वर्षों से आपका परिवार सेवा कर रहा है समाज की। बड़े भाई मनोज चौबे जी जो एक फिल्मकार है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, तो वो भी फिल्मों के माध्यम से भी काम कर रहे हैं। और भाई साहब मतलब डॉक्टर साहब क्या कमी खलती है, मतलब क्या लगता है आपको समाज में किस बात को अब थोड़ा वो है, मतलब ऐसे मौसम में कोरोना काल के बाद लोगों को किस चीज की या किसकी आवश्यकता अधिक पड़ी, मतलब ऐसा लगता है आपको? अरविंद जी, आपको हम एक चीज बताते हैं। वैसे मैं आपको मैं जो सामाजिक जीवन के साथ साथ मेरा एक थोड़ा राजनीतिक जीवन भी है। अच्छा। और मैं संघ का स्वयंसेवक भी हूँ और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का चिकित्सा प्रकोष्ठ का मैं क्षेत्रीय सह संयोजक हूँ, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र का। और आपको एक चीज बता दूं कि इस पूरे कोविड काल में चाहे सेवाई संगठन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का जो एक प्रकल्प था उसके माध्यम से हो, चाहे हमारी जो नेशनल इंडिकेट ऑफ मेडिकल एसोसिएशन हो या हमारी जो प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन है, उसके माध्यम से हम लोगों ने विगत जब से कोरोना हुआ, फर्स्ट फेज में, सेकेंड फेज में और थर्ड फेज में भी, जहां सभी क्लिनिक और मोस्टली जिला अस्पताल भी थे, जिला अस्पताल कोविड सेंटर में कन्वर्ट करवाए गए थे, लेकिन मैंने सेवाएं दी और सेवाएं देते देते मैं पॉजिटिव भी हुआ। और पॉजिटिव होने के बाद अपना जो एक गवर्नमेंट का एक जो वो था उसको पूरा प्रोटोकॉल को मेंटेन किया और अपने घर पर रहकर हम और हमारी श्रीमती जी दोनों जन कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी, और कोविड पॉजिटिव के 11 दिन निकलने के बाद मुश्किल से 4-5 दिन फिर मैंने रेस्ट किया। इसके बाद मैं पुनः अपनी जो एक दैनिक क्रिया है योग, और उसके साथ साथ मैं पुनः अपने क्लिनिक में आया और अपने फिर पुनः मरीजों को देखना स्टार्ट कर दिया। तो निश्चित तौर पे जब स्थिति रहती है और विषम परिस्थितियां रही हैं, एक ऐसी वैश्विक बीमारी के जहां पर पूरा भारत तो था ही, इसके साथ साथ जहां पर जो एक बहुत सुविधा संपन्न चिकित्सा के मामले में जो कंट्रीज थे, देश थे, वो भी अपने जो वहाँ के जो हमारे वहाँ के जो मरीज थे या जो वहाँ की जनता थी, जब वो पीड़ित हुई तो उसको भी नहीं बचा पाए और एक अच्छी खासी स्थिति में वहाँ पे जनमानस का लॉस हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे या देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने एक काफी अच्छा एक संकल्प लिया
और उसके साथ में उन्होंने जो एक पूरा भारत बंद किया आह्वान के साथ जनता के साथ जुड़कर उन्होंने जो संवाद करने के बाद एक वो किया और जनता ने भी पूरी तरीके से उसको समझा और कोविड से बहुत हद तक निजात मिली। ना सब थोड़ा हम आपके एक जीवन के बारे में एक चीज और करते हैं, सुना है किरण प्रोजेक्ट एक है, प्रोजेक्ट किरण, उसमें भी आप जुड़े हैं, वो क्या है बताइए ना। हम आपको एक चीज बता दें कि 2018 से जब यहाँ पर एसपी थे बेग साहब, तब प्रोजेक्ट नईकरण की एक स्थापना की गई थी। पारिवारिक जो विवाद होते हैं उनको कैसे कोर्ट के बिना उस चीज को सुलझाया जाए और पारिवारिक जीवन जो कहीं थोड़ी बहुत गलती में असमंजस और उसमें घर के पारिवारिक विवाद के कारण दो परिवार अलग हो रहे थे, तो उनके लिए कैसे जोड़ा जाए, तो उस पर हम लोगों का एक बहुत बड़ा, जिसमें हमारे ललितपुर के काफी शहर की बहुत डिग्निटीज भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, शिक्षा जगत में भी हैं, पत्रकार बंधु भी हैं और भी काफी हमारे जो साथ हैं। इसके साथ साथ हमारी एक पूरी प्रोजेक्ट नईकरण की टीम है जिसमें महिला SHO भी रहती हैं और SP साहब, CO साहब रहते हैं और ASP साहब, सब लोग का काफी अच्छा सामंजस्य रहता है। अभी तक करीब हम लोगों ने 700-800 केस आए, तो केस हैं करीब 1500-2000 केस थे, लेकिन 700-800 केस ऐसे थे जो हम लोगों ने अभी तक पूरे जिनके लिए सुलझाया और जो थोड़ी सी गलती से परिवार बिखरने की कगार पर था वो परिवार पुनः अपने एक साथ रहने के लिए तैयार हुआ। और आज भी सतत रूप से संडे में, इतवार को, जहां सब परिवार अपने अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, लेकिन हम लोग को रविवार मिलता है, उस रविवार को भी हम लोग केवल इसलिए कि एक जो परिवार है वो बिखरे नहीं, वो एक साथ जुड़े, उनको जोड़ने के लिए हम लोग अपना समय देते हैं और एक बहुत अतुलनीय प्रयास भी है और हम लोग को सेटिस्फेक्शन है सबसे बड़ी। ये तो बहुत अच्छा काम है सर, और ये तो एक महान काम है परिवारों को जोड़ना, मतलब आप कर भी रहे हैं और कई प्रकार के। ना सब एक बात और पूछना चाहते हैं हम लोग कि थोड़ी सी मतलब हटके है, हमारे चैनल के इसमें कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं मन में ख्याल आया कि समाज सेवी है कभी चुनाव लड़ा जाए? नहीं, क्यों नहीं। आप जब किसी भी संगठन के आप कार्यकर्ता होते हैं तो निश्चित तौर पे आपके लिए यदि किसी भी चीज यदि आपके अंदर ऐसी सोच नहीं है, जब आप कर्मठ कार्यकर्ता हैं, आप एक बड़ी पॉजिटिवनेस के साथ आप पूरे संगठन के लिए हमेशा समय देते हैं और संगठन के जितने भी जो कार्यक्रम है उनमें सक्रिय भागीदारी भी करते हैं और विभिन्न जिम्मेदारियां जो संगठन हमें देता है उसको निर्वाह करने का भी पूरा प्रयास करते हैं और सतत कर रहे हैं। काफी हम लोग को जो जिम्मेदारी दी गई है, जिला स्तर पर हो या प्रदेश क्षेत्र स्तर पर हो, निश्चित तौर पर पूरा करने का प्रयास किया है। तो पार्टी जब सोचेगी अगर मान लो आपको टिकट दिया जाए तो क्या? बंधुवर, आपको एक चीज बताएं अरविंद जी, सबसे मेन चीज तो ये है अरविंद जी की देखो, हम लोग एक संगठन के स्वयंसेवक हैं एक तरह से देखा जाए, और जब संगठन का कोई कार्यकर्ता रहता है तो जब तक हम लोग देखो, हमारा उद्देश्य है कि निश्चित तौर पे जब हम एक कार्यकर्ता हैं तो हम एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं निश्चित तौर पे अपनी बात रखूं और संगठन के लिए मैं निश्चित तौर पे मैंने पूर्व में भी नगर पालिका के लिए भी अपने सोचा था, लेकिन उस समय महिला सीट हो गई थी, मेरी पत्नी गवर्नमेंट जॉब होने के कारण मैंने नहीं लड़ा था। इस बार भी मैंने बहुत जल्दी में अपने माननीय जिलाध्यक्ष जी के लिए आवेदन पत्र दूंगा। और लेकिन आपको एक चीज बता, मेरा जो एक सोच है वो व्यक्तिगत मैं आपको बता दूं, मेरी एक सोच केवल एक ही है, मेरा चिन्ह केवल मतलब जो रहता है वो कमल है, हमें केवल कमल दिखता है। जिस भी व्यक्ति यदि वो हमारा संगठन समझता है कि मैं CEO हूं और वो हमें टिकट देते हैं तो मैं निश्चित तौर पर उस चीज के लिए प्रयास करूंगा। लेकिन यदि जिस भी व्यक्ति के लिए कमल का फूल मिलेगा, मैं उसके लिए हम लोग पूरी तन मन धन से तैयार। पार्टी कार्यकर्ता की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से पूरा कर। ऐसा एक बार ललितपुर का इतिहास कहता है, मैं तो नहीं कह रहा, वो लोग कहते हैं कि डॉक्टर शादीलाल दुबे, डॉक्टर सतीश सुटेले, तो अगला नाम क्या डॉक्टर दीपक चौबे हो सकता है? आपको एक चीज बताएं, यदि संगठन ने कहीं भी किसी तरह से यदि ऐसा सोचा और यदि मैं इस योग हूँ, यदि संगठन को लगा और यदि वो जिम्मेदारी देंगे तो मैं निश्चित तौर पर, मैं नहीं पूरा ललितपुर इस चीज की जिम्मेदारी को निर्वाह करने का प्रयास किया गया। और जो आपने जैसे पूछा, ये कहा है अभी कि डॉक्टर, निश्चित तौर पे एक डॉक्टर की जो कनेक्टिविटी रहती है वो स्लिम एरिया में जो एक हमारे भारतीय जनता पार्टी की एक सोच भी है, अंत्योदय। माननीय जो हमारे
उसका क्या नाम, एक पंडित दीनदयाल जी की भी सोच थी कि जो अंतिम छोर का व्यक्ति है, अंतिम पहुंच का व्यक्ति है, उस व्यक्ति तक पहुंचना। और शायद चिकित्सा एक ऐसा माध्यम है कि जहां पर बिल्कुल गरीब से गरीब और अमीर से अमीर व्यक्ति हम लोग की क्लिनिक पे आता है, और हम लोग की कनेक्टिविटी भी बहुत एक पारिवारिक रूप से हो जाती है, क्योंकि जब दुखी व्यक्ति आता है और उस व्यक्ति से जो कनेक्टिविटी होती है, और जब उसको अच्छे व्यवहार के साथ उससे कनेक्ट होते हैं आप, और अच्छी चिकित्सा के माध्यम से उसकी सहायता करते हैं, तो निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छा सामंजस्य भी बनता है। और पूर्व में जो डॉक्टर्स रहे, हमें लगता है, जहां तक मेरी सोच है, कि ये बहुत बड़ा माध्यम है, और शायद उसी की वजह से वो उन लोगों ने अपना प्रतिनिधित्व भी किया है। और यदि संगठन यदि कहीं इस तरह का कुछ रहता है, तो मैं निश्चित तौर पे मैं शायद उस चीज को स्वीकार करूंगा। और पूरी जो हमारे ललितपुर की जनता कह रही है, मतलब हमारे जहन की व्यक्तिगत राय नहीं है सर, लोग कह रहे हैं कि साफ स्वच्छ छवि वाला व्यक्ति चाहिए, क्योंकि नगर पालिका के हालात देखते हुए साफ स्वच्छ छवि वाला बैठेगा। ऐसा नहीं है, देखो बताएं आपको, तो संगठन में जो भी हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो भी ठीक हैं, और वो भी कार्य कर रहे हैं। जो संगठन की गाइडलाइन है, हमारे प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे इतने कार्यक्रम है, माननीय प्रधानमंत्री जी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी हो, उनके माध्यम से इतने कार्यक्रम है, आपको एक चीज बता दें। और क्या चीज नहीं हुआ हम आपको बताते हैं। आज कोविड एक छोटी सी हम केवल चिकित्सा की उसमें देते हैं, जो 5 लाख रुपए का जो आयुष्मान कार्ड है, कितनी बड़ी योजना है। मतलब हर गरीब के लिए, जो व्यक्ति चिकित्सा के अभाव में एक बड़े जैसे जब उसको कॉम्प्लिकेशंस होते थे, तो उसके अभाव में वो उसकी मौत हो जाती थी। लेकिन आज ये है कि 5 लाख के कार्ड से, मैंने बहुत देखते हैं जो मरीज हमारे पास आते हैं, मैं पूछ लेता हूँ उनसे, यदि आपके पास कार्ड हो तो आप आयुष्मान कार्ड से आप दवा कराएं। ये सोच है। और निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने, चाहे आपकी जन औषधि केंद्र खोले हैं, जहाँ पता चला जो एक कोई भी उसकी कंपनी की दवा यदि 50 रुपए की है, वो 5 रुपए की मिलती है। कितने प्रोजेक्ट्स हैं, किस क्षेत्र में हम काम करना है। उज्ज्वला योजना है, हम आपको बताएं, आज हमारे अर्बन एरिया में, ग्रामीण एरिया में इतने मकान बन चुके। कभी सोचा था आपने? मैं जब यहाँ से निकलता था, आपको बता दें, तो मैं देखता था कि कच्चे मकान थे, नीचे आदमी बैठे रहते। आज जब निकलता हूँ तो छत पे खड़े होकर जब आदमी को देखता हूँ कि वो छत पे खड़ा है और यहाँ कच्चा, बड़ी प्रसन्नता होती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने और इसमें गंभीरता से हमारे उत्तर प्रदेश में इस चीज को, और हमें लगता है सबसे ज्यादा आवास जो अभी हमने अभी प्रदेश में एक मीटिंग में गया था, सबसे ज्यादा आवास उत्तर प्रदेश में बने हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सबसे ज्यादा चिकित्सा का लाभ भी उज्ज्वला योजना में भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही है। जितनी भी योजना है, यदि मैं गिनाने बैठ जाऊं तो आपको पता, सुबह से शाम तक रहे, तो हमारे प्रतिनिधियों ने भी अच्छा काम किया है। नेचुरली हर थोड़ी बहुत कुछ वो रहता है, तो कुछ कोविड काल भी रहा, 2 साल का एक ऐसा विषम परिस्थितियां रही जिसकी वजह से हमारे प्रतिनिधि जो काम करना चाहते थे वो शायद नहीं कर पाए। लेकिन तब भी आज आखिरी क्वेश्चन, किसान क्यों परेशान है साहब? किसान ज्यादा परेशान है? नहीं, किसान के लिए अभी देखो बीच में कुछ एक हम आप एक छोटा सा आपको उदाहरण दे रहे हैं कि वर्तमान में जैसे अभी एक स्थिति हुई कि अपने पूरे प्रदेश में काफी अच्छी बारिश हुई, प्रदेश क्या भारत में ही हुई। और नेचुरली जब एक साथ कहीं कोई रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं, तो रिक्वायरमेंट बढ़ती हैं, उस समय ये भी नहीं था कि एकदम से इतनी जल्दी आवश्यकता पड़ जाएगी खाद की, और एकदम से जब खाद की आवश्यकता पड़ी, लेकिन तब भी हमारी सरकार ने और हमारे प्रतिनिधियों ने और हमारे जिलाधिकारी सांसद जी महोदय ने भी पूरा प्रयास करने के बाद, और एक के बाद एक हमारे यहाँ की जो मालगाड़ी के माध्यम से हमारे पास खाद आई और उसकी उपलब्धता बढ़ी। और उसकी उपलब्धता बढ़ने से आज हमें लगता हर किसान के पास तक खाद है। कहीं थोड़ी सर कालाबाजारी भी होती है, थोड़ी लोग क्या है सरकारों को बदनाम करने की साथ से भी रचते हैं। मैं चीज क्या रहता है दिपक बताएं, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में है, सरकार अच्छा करने का प्रयास करती है, कोई भी सरकार अच्छा प्रयास करने यदि कहीं कोई ऐसी चीज लगी है तो उसको बड़ी गंभीरता से हमारे प्रतिनिधियों ने भी लिया, हमारे सांसद जी ने भी लिया, और भाई जी सब लोगों ने एक साथ बैठकर, हमारे जिलाध्यक्ष ने भी इस चीज को चर्चा करके, और माननीय हमारे जो प्रदेश के नेतृत्व थे, सब लोगों ने इसको गंभीरता से लिया और खाद की आपूर्ति की। और खाद की निश्चित तौर पर कुछ 1-2 दिन एक ऐसे रहे कि जिसकी वजह से परेशानी हुई और छापे भी घाले गए कि कहीं कोई काला बाजारी नहीं कर पाए। लेकिन फिर तो आपको एक चीज बताएं, जब जिसको जो कुछ करना है तो वो तो कहीं नहीं दुखे चुके कर पाता, लेकिन जिस हिसाब से और सरकारों में होता है वो इस सरकार में कहीं भी किसी तरह से ना हो पाया है, ना कभी होगा। तो ना साहब, बस इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। दर्शकों से आप शुभकामनाएं
मैं डॉक्टर दीपक चौबे और मैं आप सबके लिए बहुत बहुत सर्वप्रथम तो आपके लिए कल जो दीपावली पर्व है, आज छोटी दिवाली है, मेरे और मेरे परिवार की ओर से, मेरे ललितपुर वासियों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे इस चैनल के प्रमुख भाई अरविंद जी, आपके लिए भी व्यक्तिगत रूप से भी शुभकामनाओं के साथ साथ, और मैं सब लोगों से अनुरोध करता हूं कि ये जो हमारे अरविंद जी का चैनल है उसको आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सब लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय। कैसी हो बच्चा? और कोई बाजार की गोली नहीं? एक सीरप भी लिखा था क्या इसको? कोई नहीं लिखा। हाँ लगवाइए, काट दो। चलो बुखार तो देखो आज भी आपका कम है, कोई ज्यादा नहीं है बुखार नहीं आ रहा है। दर्द कैसा है? दर्द में ठीक है? चलो बाजार की दवाई लिखी थी ना जो खिलाते रहना, ठीक है? अभी भी दवाई खाना है। अभी बाजार की लिखी थी कोई हमने दवाई? आपको नहीं लिखी थी? हाथ पैर में दर्द ठीक है? इंजेक्शन आज लगवा दोगे? हमने दवाई प्रबंधन कर दिया तो आपको ठीक हो जाएगा। पकड़ो, एक कैप्सूल भी दे रहे हैं हम आपको जी। तो ये या तो अभी खा इसको खाना आराम मिल जाएगा। अभी पहले ही खा लेना, फिर आधा घंटा बाद दवाई खा लेना, ठीक है? तो ये थे आज के मेहमान डॉक्टर दीपक चौबे जी, जो एक समाज सेवी है और निरंतर ऐसी समाज सेवा में लगे हुए हैं। डॉक्टर साहब का मार्गदर्शन आगे भी हम लेते रहेंगे और हमारे चैनल पे डॉक्टर साहब जब भी इनकी जरूरत पड़ेगी ये आते रहेंगे। तो आज अब तक के लिए बस इतना काफ़ी, और आप भी हमारा चैनल देखते रहिए। आमने सामने कौन, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, इससे हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे और आप सबका प्यार भी हम तक पहुँचेगा। और कमेंट्स में आपने जो बहुत अच्छे आप कमेंट्स दे रहे हैं, मैं धीरे धीरे सुधार भी करूँगा और आप ही दर्शकों के जो कमेंट्स आएंगे उनके जवाब भी मैं निश्चित दूंगा। तो इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद।